नमस्कार। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि न्यूज़ चैनल्स का मतलब क्या होता है तो आपका बड़ा सीधा सा जवाब होगा और वो ये होगा कि न्यूज़ चैनल्स का काम होता है कि वो हमें दिन भर की सभी ज़रूरी ख़बरों के बारे में बताएं। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि वो हमें दिन भर की सभी ज़रूरी ख़बरों के बारे में बताएं और जो भी कुछ घट रहा है इधर उधर उससे हमें अपडेट रखें, आपको अपडेट रखें। मगर क्या आज न्यूज़ चैनल्स आप सभी को ऐसे अपडेट्स दे रहे हैं, ज़रूरी ख़बरों के अपडेट्स दे रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े हुए हैं? क्या आपको वो दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। दरअसल न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्टिंग में और उनके कामकाज में ये सबसे बड़ा जो बदलाव आया है पिछले कुछ सालों से ही देखने को मिला है। आज न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको राजनीति से जुड़ी हुई, नेताओं से जुड़ी हुई, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग या उनकी बातें देखने को मिलेंगी। स्पष्ट रूप से कहूँ या बिल्कुल साफ तरीके से कहूँ तो जब से मोदी सरकार आई है तब से ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ये न्यूज़ चैनल्स की तरह बर्ताव नहीं कर रहे हैं। ये एक सरकार के प्रवक्ता की तरह, सरकारी प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कि कोई स्पोक्स पर्सन होता है, वो आके अपनी पार्टी की तरफ से बयानबाजी करता है प्रेस ब्रीफिंग में या चैनल्स पर आके आपने देखा हुआ। जिन्होंने सरकार का प्रवक्ता बनने से इनकार किया उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, जिसमें से कई तो पत्रकार ऐसे थे जो काफ़ी सीनियर्स थे और न्यूज़ एंकर भी थे। स्पोक्स पर्सन बनने से इनकार करने का मतलब यानी कि उनकी बातें करने की बजाय सामाजिक मुद्दों की बातें जो होती हैं उनको करने से अगर इनकार करते हैं तो वो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके कुछ उदाहरण आपके सामने देखने को आजकल मिल रहे होंगे अगर आप इस चीज़ से जुड़े हों और आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। पिछले कई दिनों से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो रही है, आप भी देख रहे होंगे। उसको सस्पेंड करा जा रहा है, जिस वजह से अब तक कई करोड़ का नुकसान देश के नागरिकों को हो चुका है, जिसका एक पूरा ग्राफ बनाकर आज इन न्यूज़ चैनल्स को दिखाना पड़ रहा है, शायद किसी के कहने पर। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या तर्कहीन बात आपसे कर रहा हूँ। दरअसल बात मेरी तर्कहीन नहीं है, क्योंकि इन न्यूज़ चैनल्स को ये तो पता है कि दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करने में देश के नागरिकों का कितना पैसा बर्बाद हुआ, जिसे उन्होंने देश के लोगों के सामने रखा। लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि इन्हें ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 2022 में होने वाले चुनाव प्रचार के लिए अब तक उससे ज़्यादा पैसा बर्बाद कर दिया है और किया जा रहा है अभी भी लगातार। जो पैसा देश के लोगों का है, उस राज्य का है, उसमें इतना पैसा बर्बाद हो चुका है जितना कि अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करने में नहीं हुआ या फिर नहीं बहा। इसे पैसा बहाने वाली ही बात कही जाएगी। जब मैं ये बात जानता हूँ, बाकी और भी पत्रकार ये बात जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो क्या इन्हें इस बात का नहीं पता? इसलिए मैंने इनकी बात को तर्कहीन बताया। बात मेरी तर्कहीन नहीं थी, अब शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन्होंने भी आपको ठीक उसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जैसे कि आज सदनों में केंद्र सरकार देश को बना रही और देश के नागरिकों का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। यही सब कुछ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कर रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद करके। देखिए, अगर वाकई में केंद्र सरकार ने यानी भाजपा ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा और बेहतरीन काम किया है लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए अब तक, तो क्यों योगी आदित्यनाथ अपना प्रचार न्यूज़ चैनल्स और रेडियो के माध्यम से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव जो होंगे उसके लिए करा रहे हैं? जब आपने अच्छा काम किया है अपने कार्यकाल में, तो फिर विपक्षी दलों से डर किस बात का? क्यों बंद की नहीं जाती जनता के पैसों की ये बर्बादी, जो कि बहुत बड़े स्तर पर हो रही है? अपनी कुर्सी बचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास राजस्व में पैसा है, यानी उनके पास पैसा है जो टैक्सेस वगैरह आप लोग, हम लोग देते हैं, सब लोग देते हैं, जिसे देकर वो
न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, और न्यूज़ चैनल्स भी इनके संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर बने हुए हैं। लेकिन कोविड से मरते हुए लोगों के लिए इनके पास थी सिर्फ संवेदना, और वो भी झूठी। जब ये बात पहले ही कह दी गई थी अगर कि कोविड में जो भी लोग मारे जाएंगे या जो भी कुछ होगा उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बाद में स्टेटमेंट ये आया था कि सरकार इतना जो बड़ा नुकसान है वो उसको झेल नहीं सकती, इस टाइम उनके हालात ऐसे नहीं हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या दोहरी बातें हो रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण और आपको मैं देता हूँ, आपको इन न्यूज़ चैनल्स की करतूत का, अगर आपको इस बारे में नहीं पता चला हो कि किस तरह ये लोग गुमराह कर रहे हैं, और केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यानी योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक रेड कारपेट बिछा रहे हैं, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। और अगर आप लोग ये जानते हैं, ये पता है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, तो ख़ुद आप इन न्यूज़ चैनल्स को आज भला बुरा कह रहे होंगे, क्योंकि मसला इतना बड़ा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, उसको सोच में डाल दिया है कि समझ में नहीं आता कि यहाँ पर उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही। लेकिन जिन्हें नहीं पता, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनको बता देता हूँ। फिर सबसे अहम बात पर आऊँगा, आपसे करूँगा, और उस पर अपनी प्रतिक्रिया आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जैसे चाहें वैसे दीजिएगा। दरअसल कुछ दिनों पहले ही CGD की एक रिपोर्ट सामने आई, यानी द सेंटर फॉर ग्लोबल रिसर्च की, जो कि वाशिंगटन बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ये रिसर्च करते हैं। उनके मुताबिक देश भर में यानी भारत में मार्च 2020 से लेकर जून 2021 तक 50 लाख लोगों की मौतें कोविड से हुई हैं, यानी सरकार के दिए हुए आंकड़ों से 10 गुना ज़्यादा लगभग। क्योंकि सरकार ने जो आंकड़े दिए थे, जब तक ये रिपोर्ट सामने आई थी, तो सरकार की रिपोर्टिंग में उस वक्त 4,10,000 लोगों की मौतें बताई जा रही थी सरकार के द्वारा, जब भी CGD की रिपोर्ट सामने आई थी। यानी CGD की रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट उनकी बिल्कुल उलट है, जबकि CGD कुछ और कह रहा है, और इस बात को झुटलाया भी नहीं गया है अभी तक। सरकार की तरफ से कोई इतना बड़ा बयान नहीं आया है, ना उसको कुछ गलत कहा। आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले मई में 2021 में मई में इसी तरह की एक रिपोर्ट और आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसने रखी थी सामने। उन्होंने भी इस बात को बताया था, उस पर तमाम बातें हुई कि ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है और ये है वो है, दुनिया भर की बातें। उसको कई न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया, बाहर के जो मीडिया हाउसेस हैं, और उन्होंने पब्लिश किया। प्रिंट हाउस में भी हुआ, न्यूज़ चैनल्स पे भी इसकी बात हुई। एक सवाल के घेरे में आ गई हमारी सरकार, लेकिन उस वक्त उसको ये बता दिया गया था। लेकिन अब ये जो CGD की रिपोर्ट आई सामने, इस पर कोई ऐसी बात सामने अभी तक नहीं आई। पूरी दुनिया इस बात को और इतने बड़े मसले पर चर्चा कर रही है, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल्स बिल्कुल खामोश हैं। यानी कि 50 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ, गलती से मुँह से निकला, 50 लाख लोग, यानी कि आधा करोड़ हो गया ना, बहुत बड़ी संख्या है भाई साहब ये। और आप लोग चुप बैठे हुए, यानी कि न्यूज़ चैनल चुप बैठे हुए हैं, इस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा, कोई डिबेट नहीं हो रही, कोई सत्ता पक्ष से या उनके स्पोक्स पर्सन से कोई जवाब नहीं पूछे जा रहा है, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। आखिर क्यों? उस पर ये लोग, यानी ये तर्कहीन बात करने वाले न्यूज़ चैनल चुप क्यों हैं? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और योगी आदित्यनाथ से ये न्यूज़ चैनल पूछते कि इस रिपोर्ट यानी कि CGD रिपोर्ट पर उनका क्या कहना है? कभी नहीं पूछेंगे। फ़िलहाल मैंने उस पर एक वीडियो बनाया इससे पिछले वाला वीडियो, उसका लिंक मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा। उस वीडियो को मैंने बड़ी जांच परख के बनाया था, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू था और ऐसे ही उल्टा सीधा रिपोर्ट नहीं कर सकते। जब मैंने सब कुछ जांच लिया, परख लिया, तो उनकी बताई हुई बात ही मैंने आपके सामने रखी और उस वीडियो में भी रखी। मगर अफसोस इतना है इस बात का
कि उसे किसी ने भी नहीं देखा। बाकी वीडियोस पर व्यूज़ वगैरह आए, मैंने रिसेंटली अपना ये चैनल वगैरह स्टार्ट किया यूट्यूब पर, बाकी मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ न्यूज़ के लिए। तो इतना अफसोस मुझे रहा उसका कि उसको किसी ने भी नहीं देखा। और उसकी असली और सबसे बड़ी वजह ये रही कि इन्हीं न्यूज़ चैनल ने आज फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया है, खड़ा कर दिया है कि जिसे देखकर आप लोगों को देश में सब कुछ समझने लगे। जैसा कि इन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले केंद्र सरकार यानी भाजपा के लिए बनाया था, जिसकी वजह से लाखों बेकसूर लोगों की जानें कोरोना वायरस के चलते चली गईं और तमाम बच्चे देश में अनाथ हो गए, जिसकी कोई असल गिनती नहीं है। मतलब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि उस वीडियो को नहीं देखने के पीछे कारण ये था कि जब आपको, गलती आप लोगों की नहीं है, जब आपको उस बारे में पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, क्या सीजीडी ने बताया, उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे ये लोग, तो आपके कान तक ये बात नहीं पहुँचेगी। जब आपके कान तक जाएगी नहीं तो आप ना तो सर्च करेंगे, जाहिर सी बात इंटरनेट पर ही करेंगे कि भाई कहाँ रिपोर्टिंग हुई है और कौन से चैनल में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। और मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। अगर ये मेरा बहुत बड़ा चैनल होता तब भी मैं आपको बता दूं, अगर मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल होता तब भी आवाज़ जब तक मिल के नहीं जाती तब तक समझ में नहीं आती, फिर वो पक्षपात वाली बात हो जाती है कि मैं सरकार के विरुद्ध बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने ये रिपोर्ट नहीं बनाई है, ये सीजीडी ने बनाई, जिसको अब तक सवालों के घेरे में खुद सरकार नहीं लेके आ पाई। तो मैंने आपको ये बताया कि इन लोगों ने माहौल ऐसा बनाया कि आप तक, आपके दिमाग में से ये बात निकाल दी है फिर भी, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ लोगों को ना मास्क है उनके मुंह पर, ना सैनिटाइज़र उनके पास में, बेफिक्र होकर चले जाने से बिहार चुनाव से पहले कर दिया गया था, एक माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि केसेस वगैरह बिल्कुल कम आ रहे हैं और ये हरा हुआ, जबकि अभी भी 50,000 के लपेटे में केस आ रहे हैं, उसके आसपास केसेस आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। थर्ड वेव अभी आई नहीं है, सेकेंड से नहीं निकले तो थर्ड का तो अभी आगे की बात है। खैर, तो उसकी कोई बच्चों की असल गिनती नहीं कि कितने बच्चे अभी तक अनाथ हुए हैं या कितने लोग मरे हैं, ये सरकारी आंकड़ों में, ये बात तो हमारी सामने आ गई। अभी भी इतना जानने के बाद भाजपा, मोदी और योगी समर्थक, देखिए इस रिपोर्ट को अगर गलत मानते हैं या देश के विरुद्ध मानते हैं या देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हैं, एक साजिश मानते हैं, तो मैं उनके इस नज़रिए का भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना नज़रिया होता है और उसका सम्मान सबको करना चाहिए। जैसे मैं अपना नज़रिया रख रहा हूँ न्यूज़ चैनलों के प्रति, जो मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ऐसे उनका भी होगा। खैर, अब आता हूँ मैं सबसे अहम मुद्दे पर, जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे वीडियो के अंत में देना, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि न्यूज़ चैनल्स की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए, वो किसके पक्ष में खड़े हुए आपको साफ साफ दिखने चाहिए, सरकार के या आपके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या न्यूज़ चैनल्स, लोकतंत्र क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ये नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो आप लोग क्यों इन न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं और आपस में लड़ते हैं? माफ़ कीजिएगा, ये मैं आपको बात बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ। तमाम लोग ऐसे हैं कि इन लोगों की डिबेट्स को देखते हैं, फिर आपस में एक ट्विटर पर वॉर होती है, बाकी सोशल मीडिया वगैरह पे वॉर देखी गई है, दंगे भी देखे गए हैं, जो मुजफ्फरनगर में एक बार हुआ, उसके बाद दिल्ली में हो गए, तमाम होते रहे। जो अभी ये आंदोलन हो रहा है उसको लेकर हो रहा है, तो ये आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। जब ये लोग परिभाषा नहीं जानते तो आप लोग इनके चैनल्स को क्यों देखते हैं, आप और आपस में क्यों लड़ते हैं? और अगर ये जानते हैं तो फिर देश इतना अव्यवस्थित क्यों है? क्यों यहाँ के नेता खुलेआम लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं और क्यों ये न्यूज़ चैनल्स चुप हैं, अगर ये लोग परिभाषा इसकी जानते हैं? इस तरह से या इस तरीके की जितने भी सवाल हैं, इतने मैं इनसे कर सकता हूँ या इतने दाग सकता हूँ इन लोगों के ऊपर कि इनकी एक आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। मुझे पता है कि क्या हो रहा है। आप किसी व्यवसाय में हैं, कहीं पर जॉब करते हैं या कहीं पर कुछ करते हैं, तो आप लोगों को शायद इतना टाइम नहीं मिलता हो, लेकिन मेरे पास यही मेरा काम है और इसके अलावा भी और मैं काम करता हूँ, तो मेरे पास में ये
सोर्सेज से मेरे पास खबरें आती हैं, मैं भी अपडेट रहता हूँ आसपास मेरे क्या हो रहा है, मुझे ख़बरों की ज़रूरत मुझे भी होती है। तो ये बात मैंने आपके सामने रखी और ये प्रतिक्रिया मैं आप लोगों से चाहता हूँ जो मैंने आपके सामने छोटे छोटे सवाल रखे। ये न्यूज़ चैनल्स देखिए दीमक की तरह आम जनता के हितों को और उनके अधिकारों को खा रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत पर टैक्स का इतना बड़ा बर्डन डाल दिया गया है, इतना बड़ा भार डाल दिया गया है जो आम आदमी से उठाए नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से हर एक चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों ने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ों तक में कटौती कर दी है। भाई साहब हम इंडिया में हैं और बहुत बुरी कंडीशन में है इंडिया। बात ये नहीं है कि कोविड के बाद में ऐसा हुआ है, ये सरकार के आने के बाद में जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी, उसको मैं आपको अभी जीडीपी उसको डिटेल में मैं आपको लेके नहीं जाऊँगा, तो वो माइनस में जा चुकी है और अभी और कितनी जाएगी पता नहीं है। बहुत बुरी स्टेज पर है इस टाइम कंट्री। लोग तमाम लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, करोड़ों लोगों के हिसाब से जो लोग जॉब करते थे या अभी कर रहे हैं, तो कंपनियों ने उनकी जो सैलरीज थी उसमें कटौती कर दी गई है, जबकि बाहर कंट्रीज़ में उल्टा हुआ है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, जर्मनी का देता हूँ एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पर अगर आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट आपको माफ़ कर दिया गया था, या अभी भी शायद ऐसा कुछ है कि आप जब तक कोविड में हैं या परेशानी में हैं या कोविड से ग्रसित हैं तो आप को कोई रेंट अभी नहीं देना है। जब ये सब पेंडेमिक वगैरह का ख़त्म हो जाए या कम हो जाए या आप लोग इस तरीके से एबल हो जाएं कि आप उनको दे पाएँ उनका रेंट जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। सरकार कैश में भी आप लोगों को सहायता कर रही है वहाँ पर, तो वो लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ प्रचार में पैसा बर्बाद हो रहा है। सरकार ने पहले कहा जब कोविड की शुरुआत यहाँ इंडिया में हुई थी कि 4 लाख रुपए मरने वालों को दे दिए जाएंगे। बाद में इतने गंदे स्तर की राजनीति हुई है इसकी लेकर कि एक तो आंकड़े कम बताए गए, जो संक्रमित लोग थे, जो मरने वाले थे उनके भी आंकड़े कम बताए गए, और बाद में अपनी उस बात को भी वापस ले लिया गया है। लोग कहाँ जाएंगे, उनको मदद तक नहीं दी गई है। तो लोगों ने ज़रूरी चीज़ों तक में कटौती कर दी है, समझौता कर लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सुनेगा कौन, और जो सुनने वाला है यानी कि वो जो न्यूज़ चैनल है वो किसी और की ही सुन रहे हैं, वो किसी और के ही संदेशवाहक बने हुए हैं ये न्यूज़ चैनल। और ये लोग तब तक गलत बने रहेंगे जब तक इनको जनता यानी कि आप लोग समर्थन देते रहेंगे या इनका समर्थन करते रहेंगे, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको भी इस वीडियो में बताया। उनको इसी तरीके से शिक्षा मिलती रहेगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और देता हूँ, ज़रा सा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो रहा है लेकिन मैं आपको ये दे रहा हूँ और बस थोड़ा सा रह गया, आप इसको और देख लीजिए। पार्ले जी का आपने नाम सुना होगा। मैं एक ऐसी कंपनी का नाम आपके सामने रख रहा हूँ जिसको हिंदुस्तान का हर आदमी जानता है, दुनिया में इसको जानते हैं लोग, जो इंडिया के रहने वाले हैं वो तो खैर जानते होंगे। पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट की मैं बात कर रहा हूँ। पहले ये बिस्किट का पैकेट, इसका सबसे छोटा वाला जो पैकेट होता है, सबसे छोटा वाला, वो 10 रुपये करीब का आता था तकरीबन। उसकी पैकेट बड़े भी आते थे, अब भी मिल रहे हैं और कंपनी बना रही है। लेकिन आज कंपनी को खुद एहसास हो चुका है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग बहुत बुरी कंडीशन में हैं। तो पार्ले जी जैसे ब्रांड ने 2 रुपये का, सिर्फ 2 रुपये का पैकेट निकाल दिए गए ताकि उनका भी प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और लोग भी उसको ले रहे हैं क्योंकि लोगों के पास नहीं है। उसकी डिमांड इतनी है, आप ज़रा आसपास में आप देखेंगे 2 रुपये 5 वाले में, तो हालत ये हो चुकी है कि तो कंपनी का अभी करंट स्टेटस क्या है, उसकी इकोनॉमी का, इस 2 रुपये के बिस्किट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा बड़ा अर्थशास्त्री बनने की ज़रूरत नहीं है इसको समझने के लिए। तो देखिए सब कुछ आपके हाथ में, इसलिए फ़ैसला आप लीजिए। इस वीडियो में मैं आपसे बस इतनी ही बात करना चाहता था। इसके अलावा आपकी प्रतिक्रिया इस न्यूज़ चैनल्स को लेकर, भावी न्यूज़ चैनल्स को लेकर और इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट को लेकर आपकी क्या है, जो उनकी बाइस्ड रिपोर्टिंग है जो प्रधानमंत्री के लिए की जाती है और जो कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, उस पर आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। बाहर कंट्री में ऐसा नहीं होता।
ये न्यूज़ चैनल्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं ईमानदार, मैं यहाँ सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अंत में आपको ये बता दूँ, ये चीज़ मैं शुरू में बताना चाहता, लेकिन मैंने नहीं बताया, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ, मैं किसको पक्षपाती नहीं कहूँ, लगभग सब तो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ हैं जो ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको UAPA में डाल दिया जा रहा है, देशद्रोह में डाल दिया जा रहा है, उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगा दिए जा रहे हैं कि उनकी ज़मानत तो क्या, उनकी सुनवाई तक कोर्ट में नहीं हो सकती। आप समझते हैं UAPA का मतलब, गैंगस्टर का मतलब, वो राजद्रोह का मतलब, वो देशद्रोह का मतलब, उसमें कुछ सुनवाई वगैरह ऐसे नहीं होती। कब हो, कैसे हो, किसकी उसमें सोर्स हो तो उनकी सुनवाई हो पाएगी, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं। तो मेरा अपनी ये व्यक्तिगत राय है, इसको मान लीजिए। आपकी जो अपनी व्यक्तिगत राय है वो कमेंट में मुझे दीजिए अगर मैंने इसमें कोई गलत बात की है तो, क्योंकि मेरे हिसाब से न्यूज़ चैनल्स कोई भी हों, आज DD न्यूज़ तक का बुरा हाल है, मेरे हिसाब से न्यूज़ चैनल्स कोई भी हो उसको पक्ष नहीं करना है। न्यूज़ चैनल्स का काम, मैं शुरू से कहता हुआ आया हूँ, ये सिर्फ न्यूज़ चैनल का काम होता है कि समाज की खबर समाज तक को पहुँचाना, उसके अंदर मिर्च मसाला डालकर, गरम मसाला डालकर, उसकी चाट बनाकर उसको लोगों को नहीं देना। इसे न्यूज़ नहीं कहते हैं, इसे कुछ और ही कहते हैं। करोड़ों रुपए के आपके स्टूडियो, करोड़ों रुपए के आपके एंकर्स के एनुअल पैकेजेस कहाँ से आ रहे हैं साहब? ये सब एड्स वगैरह पे तो नहीं चल रहे हैं। क्या हो रहा है ये? और जो समझ लीजिए, ये मैं आपसे क्या बात कह रहा हूँ, ये सब के सब ये जो दे रहे हैं पैसा, ये आपका पैसा है। मैं सिर्फ चुनाव प्रचार की आपसे मैंने बात रखी थी इस वीडियो में। ये जो पैसा जा रहा है न्यूज़ चैनल्स को, ये लोग ले रहे हैं। और कई लोग कहते हैं इस बात को, खुलेआम कहते हैं, मैं कह रहा हूँ इस बात को, पेड मीडिया। मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन मैं भी एक देश का नागरिक हूँ, तो मेरे पास भी राइट है अपनी राय रखने का, जो कि है। किसान आंदोलन में लोग जाते हैं, तमाम जर्नलिस्ट गए, उनका स्वागत भी किया जो दोनों पक्षों की बात रख रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको देखते ही उन्होंने भगा दिया, उनको लताड़ दिया, क्योंकि वो वहाँ पर आगे रिपोर्टिंग के बहाने उनसे आगे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं या फिर उनसे बात करते हैं। और अपने स्टेडियम में पहुँचने के बाद में उनको आप खालिस्तानी कह रहे हो, पाकिस्तानी कह रहे हो, आतंकवादी कह रहे हो। क्यों कह रहे हो साहब? आप कौन हो ये कहने वाले? ये काम कहने का अगर वो कुछ है भी ऐसा, तो ये काम कहने का अगर वो आतंकवादी हैं, दोषी हैं, अपराधी हैं, कोई भी हैं, वैसे तो किसान हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ राइट न्यायालय के पास है और किसी के पास नहीं है। वहाँ जाकर ये बात अगर सिद्ध होती कि अगर ये आतंकवादी हैं तो वो कहेंगे इस बात को पहले, तो आप अपने न्यूज़ की पट्टी पर चलाएंगे कि ये हैं। आप अपनी तरफ से कैसे आप मीडिया ट्रायल लेने वाले कौन होते हो? ट्रायल में आप लोग दोष पर मरने वाले कौन होते हो? तो आज के वीडियो में इतना ही था। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। देखिए, जब तक न्यूज़ चैनल नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला, क्योंकि फोर्थ पिलर है, यह चौथा खंभा है, स्तंभ है डेमोक्रेसी का। ये सबसे आखिर में मैंने आपके सामने वर्ड रखा है। जब तक ये नहीं सुधरेंगे, राजनीति का स्तर और गंदा होता चला जाएगा। आज एक समुदाय के लोग फंसे हुए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, कल दूसरे समुदाय के लोग फंसे होंगे, उनको टारगेट किया जाएगा। और वोट के लिए राजनीति इस तरीके से होती चली जाएगी। आपको मेरे अच्छे के लिए और मेरे अच्छे काम के लिए या समाज के लिए अच्छा करने के लिए ये नेता कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब तक ये न्यूज़ चैनल्स ऐसे रहेंगे। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और कोविड का ये ध्यान रखिए। 50,000 केसेस रोज़ आ रहे हैं और रोज़ मौतें भी हो रही लोगों की। और नेताओं का तो सारा दिमाग चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और गणित बिठाने में लगा हुआ है कि वो किसी तरीके से वो इलेक्शंस वगैरह जीतें। आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, अपना मास्क वगैरह ज़रूर पहन के रखिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, जैसा होता है जितना ना हो सकता है। सबसे ज़्यादा वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया बनाना, ये तो सबसे ज़्यादा वीडियो जो मैंने बनाए हैं वो इसी पर बनाए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि लोगों के दिमाग से निकाल दिया गया है, ऐसा माहौल बना दिया जाता है बार बार, तो लोग उसको सर्च नहीं करते। तो सर्च नहीं करेंगे तो वीडियो आएगा नहीं। तो सिस्टम होता है, एल्गोरिदम होता है, तो उसकी वजह से रैंक में नहीं आता, जो रैंक में आता है वो लोग देख लेते हैं। खैर,
आज के वीडियो में इतना ही था। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।